जी हां दोस्तों, तो क्या राज्यसभा का नामांकन वापस करेंगे नीतीश? 24 घंटों में ही शाह के चाल कर दे ध्वस्त। टूटा बीजेपी का अपना सीएम बनाने वाला बिहार में सपना। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर बिहार में जदयू को तोड़ने और अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्लान 24 घंटों में ही चकनाचूर होते हुए बीजेपी का कैसे दिखाई दे रहा है? आखिर राजनीति में बिहार से लेकर के दिल्ली तक वो कौन सी करवट ली है जिसकी बुनियाद पर अब तस्वीर सारी की सारी बदलती हुई दिख रही है? और यह क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नामांकन पत्र जो कि राज्यसभा का उन्होंने कर दिया है आखिरी दिन पर, वो वापस लेने जा रहे हैं? खबर क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से साइडलाइन किया, नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से जिस तरीके से बेदखल किया, नीतीश कुमार की जदयू को जिस तरीके से एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर जदयू का डाउनफॉल या फिर टूटना तय है। और इस स्थिति को राजनीतिक पंडित भाप तो रहे ही हैं, मगर नीतीश कुमार के वेल विशर, खैर खा, उनकी पार्टी के कुछ नेता, क्योंकि कुछ तो दिल्ली में बीजेपी की गोद में बैठे हैं, जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिसे भांप करके अब जेडीयू के कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे हैं। हमने कल आपको दिखाया था कि किस तौर पर नीतीश कुमार के दफ्तर के बाहर हंगामा था और नीतीश कुमार से उन्हीं की पार्टी के लोगों को मुलाकात तक नहीं करने दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नीतीश कुमार को बंदी बना लिया गया हो। मगर दोस्तों, आज की तस्वीरें आक्रोश की पहले आपको दिखाएं। जदयू कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार से राज्यसभा ना जाने की बात की, अपील की है। नामांकन पत्र वापस लेने का आग्रह किया है। जदयू दफ्तर में पीएम मोदी की तस्वीर पर कालिख पोत करके विरोध दर्ज किया गया। जदयू दफ्तर परिसर में पीएम मोदी, नीतीश के कई पोस्टर काफी पहले से लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक साजिश के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा ले जाया जा रहा है और एक ऐसी साजिश है जिसका असर बिहार की राजनीति, जदयू की टूट और खुद नीतीश कुमार की पारिवारिक राजनीति की विरासत को आगे ले जाने वाले निशांत पर पड़ना तय है। भले ही नीतीश कुमार को राज्यसभा बनाकर निशांत को डिप्टी सीएम बना दें, लेकिन दोस्तों, राजनीति में अर्श से फर्श पर पटकना बहुत आसान सा खेल होता है। ऐसा लग रहा होगा इस वक्त नीतीश के वेलविशर को या निशांत के वेलविशर को कि साहब डिप्टी सीएम अगर उनको बनाया जाता है तो उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। मगर दोस्तों, बड़े से बड़े नेता जिन्हें अर्श से उठाकर फर्श पर धकेलने के बाद वहीं सिमटा दिया गया है, पार्टी मर्ज करा दी गई है, यही प्लान दरअसल बिहार में था। तो वैसी स्थिति में यह आक्रोशित जनता और नीतीश कुमार के वेलविशर, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश के नाम पर एनडीए को जनादेश मिला, उनको बिहार में मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी का खेल है। 25 से 30 फिर से नीतीश का क्या हुआ? ये तो जेडीयू के लोग नारा लगा रहे थे, ये तो बीजेपी के लोग भी हां में हां मिला रहे थे। जेडीयू के कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पार्टी के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, बैरिकेडिंग्स लगाने पड़ गए। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में दोस्तों यह कहा जा रहा है, ऐसी खबरें तैरने लगी महज 24 घंटों के भीतर, क्योंकि दोस्तों नामांकन तो दाखिल किया गया, नामांकन पत्र वापस हो भी सकता है। कई सारे राजनीतिक पंडित इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहिए। ये एक सही स्ट्रैटेजी, सही रणनीति होगी और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, मैं इस पर आगे आऊंगा कि इस पर जदयू और नीतीश कुमार की कोर कमेटी के लोगों का क्या कहना है, मगर पप्पू यादव का एक बयान आपको दिखा देता हूं, सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद बेकार लोगों की जगह है। हमें कोई 200 करोड़ रुपए भी दे, हम राज्यसभा और विधान परिषद हरगिज ना जाएं। जदयू का तो कोई सीएम होना चाहिए। बीजेपी नीतीश कुमार के सारे आदमी की दुर्गति करेगी। निशांत कुमार को सीएम बनना चाहिए, कम से कम जदयू के किसी शख्स को, अगर नीतीश के ऊपर बीजेपी हावी ही हो गई है तो। यानी कि दोस्तों, पप्पू यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राज्यसभा जाने के लिए उद्योगपति हो या दूसरे लोग हो, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जिनके पास पैसा होता है, राज्यसभा पहुंचते हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, नाम होता है। लेकिन जो शख्स खुद लोकसभा में रहा हो, जो शख्स खुद मंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, जो शख्स खुद मुख्यमंत्री रहा, उसको उठा करके
अर्श से फर्श पे डालने वाली बात राज्यसभा की होगी। पप्पू यादव की बात में तो दम ही है। दोस्तों, अब जाहिर तौर पर इनसाइड स्टोरी है क्या? कैसे नीतीश को राजी किया, या नीतीश की कोई मजबूरी है? हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है। निशांत की बुनियाद पर नीतीश को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन मैं उन लाइनों को यहां पर नहीं बताऊंगा कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन जो ऑथेंटिक बात है, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत लगभग 1 महीने पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में स्थापित करने की चर्चा से हुई। राजनीति से दूर रहने वाले निशांत हाल के दिनों में जेडीयू के कार्यक्रमों से सक्रिय दिखे। दोस्तों, जेडीयू का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य के बीच पार्टी को एकजुट रखने वाले धुरी के रूप में देख रहा था निशांत को। शुरुआत में चर्चा थी कि निशांत को राज्यसभा भेजकर राजनीति की बारीकियां सिखाई जाए, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार, विशेषकर दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री शाह, इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखते हैं। यहीं से सारा खेल पलटा। शाह का मानना था कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता है, उन्हें राज्यसभा भेज करके हम नीतीश को मना लेंगे कि साहब देखिए, तो आपकी सम्मानजनक विदाई है। 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 सीटें मिली। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी उस रिपोर्ट में लिखा, बीजेपी नेतृत्व को लगा कि यह नीतीश कुमार को पद छोड़ने के लिए मनाने का सबसे सही समय है। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को डर था कि अगर समय बीत गया तो जेडीयू जमीन पर फिर से मजबूत हो जाएगी और तब मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करवाना मुश्किल होगा। सितंबर 2026 तक का इंतजार करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि तब तक जेडीयू अपने कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर और मजबूत हो सकती है। और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमित शाह ने जेडीयू के 3 दिग्गज नेताओं ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी के साथ कई दौर की बैठक की। विजय कुमार चौधरी ने ही अंततः नीतीश कुमार के सामने इस प्रस्ताव को रखने की कमान संभाली और फरवरी के आखिरी हफ्ते में इन नेताओं की नीतीश कुमार के साथ लगातार बैठकें हुई। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनके पुराने राज्यसभा जाने के सपने की याद दिलाई और यह तर्क दिया कि अगर वो अभी यानी कि अप्रैल में नहीं जाते हैं तो अगला मौका 2 साल के बाद ही मिलेगा। नीतीश कुमार के परिवार का इस पूरे घटनाक्रम के बारे में दोस्तों कोई जानकारी नहीं थी। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी इनके परिवार को 3 मार्च को लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 मार्च को जेडीयू के सबसे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आखिरी कोशिश के तौर पर नीतीश कुमार से मुलाकात की, उनसे फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। लेकिन राजनीतिक चक्रव्यूह रचा जा चुका था। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। समझौते के तहत निशांत अब दिल्ली के बजाय बिहार की राजनीति से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। अब दोस्तों, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर बिहार को अलविदा कहकर दिल्ली जाना, जहां नीतीश का कुछ भी नहीं है, ये बिहार की राजनीति का एक युग का अंत है। जो नेता कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, क्या उनको डराकर, धमकाकर, लालच दिलाकर, उनके बेटे के राजनीतिक करियर के लालच दिलाकर उनसे सीएम पद को अलविदा कहलवा दिया गया? लेकिन इसकी जड़ में जेडीयू को तोड़ना है। इसीलिए दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर भीतर नीतीश कुमार के पास में उनके वेल विशर्स का जो मैसेज आया, उसके बाद नीतीश कुमार का मन डोलने लगा है और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेकर के, जिसमें नामांकन पत्र वापस हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जैसा कि पोस्टर लगे, चौंका सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, आखिर में आप सबसे एक निवेदन कि आप सब लोग हमारी ताकत हैं। आपकी बुनियाद पर हम बेबाक निडर खबरें आप तक पहुंचाते हैं। प्लीज ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो आर्थिक मदद करें।